हेलो एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आज हम लोग कोई भी स्टॉक, कोई भी एनालिसिस, ये सब की बात नहीं करेंगे। एक प्योरली साइकोलॉजी या गोल के बारे में बात करेंगे। उसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व होगा और कुछ और भी टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे कि आखिर अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे अपना गोल अचीव करें, क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने होते हैं, कैसे कैसे ये करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। यानी कि मेन इसका ये है हमारा टॉपिक कि गोल एंड इट्स एक्सक्यूशन, कि गोल को कैसे निर्धारित करें और फिर उसको हम कैसे अचीव करें। तो अगर गोल की डिफिनेशन देखा जाए तो गोल की डिफिनेशन में यहाँ कहते हैं कि अ गोल इज अ स्पेसिफिक एम और ऑब्जेक्टिव दैट अ पर्सन और अ ग्रुप सीक्स टू अचीव। मतलब कुछ हमें हासिल करनी है, कुछ हमें प्राप्त करने हैं, तो उसी को हमें कैसे, किस मेथड से कैसे करना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसी को हम गोल कहते हैं। अब गोल हमारा कुछ भी पर्सनल भी हो सकता है, गोल हमारा पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, एकेडमिक भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है और ये शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म जैसे कुछ करना है, एक हफ्ते में करना है, एक महीने में करना है, 2 महीने में करना है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। और कुछ मान लीजिए 2 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ हासिल करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स अपनाने होते हैं। हाउ यू कैन सेट अ गोल यूजिंग ए स्मार्ट मेथड। अपने गोल को कैसे स्मार्ट मेथड से हम अपने को उसको डिफाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो गोल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि योर गोल शुड बी अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड। मतलब आपका गोल जो होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और आगे ये भी कहता है कि आस्क योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। क्या आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ यू कैन अचीव इट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आप इसको हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ पहले खुद से पूछनी होती है। उसके बाद एक दूसरा टर्म आता है मेजरेबल, कि जो भी हम गोल सेट करें उसको हम मेजर कर सकें, गेज कर सकें, ट्रैक कर सकें कि उसका प्रोग्रेस सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कुछ भी गोल आउट बाउंड कुछ भी हम सेट कर लें और वो एंड में जब नहीं होता है तो वहाँ पे फिर डीमोटिवेशन होता है। और परेशान मत होइएगा, इसका एक हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी इसमें हम एक होमवर्क हम लोग अभी करेंगे, जिससे आपको बड़ा चीज़ कैसे सेट किया जाता है वो हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मेजरेबल हो गया कि हाँ भाई, जो भी क्राइटेरिया हो, जो भी हम सोच रहे हैं तो उसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको ट्रैक, उसका प्रोग्रेस क्या कर सकते हैं, हम ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा गोल डिसाइड कीजिए जो अचीवेबल हो। ठीक है, अब अचीवेबल, अब गोल मान लीजिए कुछ ऐसा सेट कर लें जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, वैसा गोल हमें नहीं चाहिए। हमें गोल वो चाहिए जो हमें चैलेंज करे, जो हमें पॉजिटिव वे में चैलेंज करे, बट इट्स पॉसिबल टू रीच। दैट्स चैलेंजिंग बट इट्स पॉसिबल टू रीच। टफ होगा तो ही मज़ा आता है कोई काम करने में यार। तो जब चैलेंजिंग होगा तो उसको काम करने में और उसको अचीव करने के बाद एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता है। तो हमेशा जो गोल सेट कीजिए तो वो चैलेंजिंग सेट कीजिए ताकि उसको अचीव करने में मज़ा आए। परेशानी ज़रूर होगी। इट शुड बी स्ट्रेच योर एबिलिटी बट नॉट बी सो फार आउट ऑफ रीच दैट इज़ डिस्करेजिंग। ये जब अचीव होता है ना तो आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो फ्यूचर में आपके लाइफ के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके आगे आते हैं रिलेवेंट, मेक श्योर द गोल अलाइंस विथ योर ब्रॉडर वैल्यूज, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और अ करेंट प्रायोरिटीज़। अब आपके प्रायोरिटीज़ के ऊपर ही आपका गोल सेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा काम करना है
जो जिसकी ज़रूरत है 2-4 महीना 6 महीना में, और हम डिसाइड कर लिए अपना गोल 6 साल वाला, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमें गोल डिसाइड करना है कि भाई हमारा काम वहाँ पे चल जाए। आगे टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अब हमेशा हम लोग जब तक टाइम आप फिक्स करके नहीं चलिएगा अपने गोल का, तब तक वो नहीं हो पाएगा। आप डिसाइड कर लो कि भाई ये काम मुझे 1 साल में करना है, 1 साल में करना है। अब उसको गेज करना शुरू करेंगे, ये पूरे मेथड से गेज करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि भाई 2 महीना में हम कितना पहुँचे, 4 महीना में कितना पहुँचे, 6 महीना में कितना पहुँचे और अभी कितना बाकी है। तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम बाउंड्री होती है, इसका भी हमें रखना पड़ेगा कि हाँ भाई 6 महीना में मुझे ये हासिल करना है, 1 साल में ये हासिल करना है, ये सारी चीज़ें हमें रखनी होंगी। अब एक लास्ट स्लाइड है, अब कैसे अपने गोल को, आइडिया फॉर एक्सिक्यूटिंग द गोल। अब पहला पॉइंट है ब्रेक इट डाउन। अब मान लीजिए कि कोई हम गोल लेके चल रहे हैं 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो धीरे धीरे आदमी ठंडा पड़ जाता है। तो गोल को क्या करते हैं हम लोग, उसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, जो कि ईजिली मैनेजेबल हो और मेजरेबल भी हो। ठीक है, मैनेज भी हो जाए और उसको हम गेज भी कर सके, मेजर भी कर सके कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, शेयर योर गोल विथ योर फ्रेंड और कलीग टू स्टे मोटिवेटेड। तो जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, तो वो जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, ऐसे तो बोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, लेकिन जो अच्छे फ्रेंड होंगे उनसे शेयर कीजिएगा तो आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला पॉइंट है रिव्यू एंड एडजस्ट। रेगुलरली चेक योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट योर एक्शन इफ नीडेड। अब मान लीजिए कि हम 1 साल का कोई गोल सेट किया और 1 साल के गोल सेट किया और 2 महीना में हम मान लीजिए कि हम ये सोच रहे हैं कि हम 1 साल में 1,20,000 रुपया कमाएंगे। ठीक है, 1,20,000 यानी कि पर मंथ कितना हुआ, 10,000। अब मान लीजिए कि अगर आप 5 महीना में 5 मंथ में सिर्फ 10,000 रुपया कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप सही तरीक़े से अपना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको गेज नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे ये पॉसिबल होगा। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस इन स्टॉक मार्केट, और लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। कैसे इसको हम अपने स्टॉक मार्केट में हम लोग कैसे इसको ये करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे, कहाँ गया, 1 मिनट, पेंट। मान लेते हैं कि मेरा कैपिटल 50,000 है। मान लेते हैं कि मेरा कैपिटल 50,000 है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में जो होता है, कितना आप रिटर्न इससे ले सकते हैं मंथली, इससे मंथली कितना ले सकते हैं, 5%, 10%, 20% या 100%। प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग बिना होमवर्क किए और जो कंडीशन नहीं होता है, इम्पॉसिबल चैलेंज ये कर लेते हैं कि हमको ओवरनाइट करोड़पति बनना है। भाई मुझे भी 1 घंटे में अरबपति बनना है, क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पॉसिबल चीज़ हो ना, वैसे ही टारगेट हमें करनी चाहिए। चलिए एक रफली एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि 50,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या ट्रेड के लिए ये कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल है बॉस, और मुझे 50,000 मंथली कमाना है। ऑब्वियस तो नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि भाई ये कितना हो रहा है, 100%। और कौन से बिजनेस आपको 100% रिटर्न देता है, कौन सा बिजनेस 100% रिटर्न देता है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता है, मंथली हम लोग 4-5% के लिए ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक एज्यूम करता हूँ कि 50,000 रुपया मैं लगा रहा हूँ और 50,000 कमाना है। बड़ा टारगेट है, आसान नहीं लग रहा है। अब जो अभी तक हम लोग स्लाइड में पढ़े हैं, तो ये हमारा 1 मंथ का है। ठीक है, 1 मंथ का टारगेट 50,000 का 50,000, चलिए अच्छी बात है।
अब एक काम करते हैं, इसी को अपने टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ मैं। तो अगर मैं वीकली करूँ तो 50,000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, नॉर्मली 4 हफ्ते का 1 मंथ होता है, तो कितना होगा? 12,500 पर वीक। 12,500 पर वीक, ये हमें एक वीक में 12,500 कमाने की कोशिश करना। अगर इस रेशियो से चलेंगे तो हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी भी हमको ये बड़ा लग रहा है, अभी भी हमको एक वीक में 12,500 कैसे कमाएंगे, या एक महीने में 50,000 का 50,000 कैसे बनाएंगे। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और नीचे करता हूँ, ठीक है। और हमारा जो ट्रेडिंग डे होता है, वीक में 5 डेज होता है, अगर कोई छुट्टी ना हो तो मंडे टू फ्राइडे। अब इसको 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 12,500 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? पर डे। अब जरा सोचिए कि 50,000 का आपके पास 50,000 का कैपिटल है और 50,000 में 2,500 रुपया कमाना कौन सी बड़ी बात है सर? स्टॉक मार्केट में 2,500 कमाना, अगर आपने सही से सीखा है, अगर आपने डिसिप्लिन सीखा है, सारे टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सब चीज़ें सीखी हैं, तो 50,000 का 2,500 पर डे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे कितना बड़ा ये लग रहा था कि 50,000 का 50,000, लेकिन जब उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए, ब्रेक करके, और यहाँ पे 2,500 पर डे करने के लिए आ गए, तो ये हमारा अब आसान लग रहा है कि नहीं? अब ये हमें आसान लग रहा है और अचीवेबल लग रहा है कि हाँ भाई, इस मेथड से हम ये अचीव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यही मेथड है स्टॉक मार्केट में काम करने का। ओवरनाइट ना कोई करोड़पति हुआ है और ना कोई होगा। ये वही लोग हैं जो रातों रात सपना भी देखते हैं, पढ़ना नहीं है, ना कोई स्टडी करनी है, ना कोई होमवर्क करना है, ना एनालिसिस करनी है, और सोचते हैं कि रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा कहीं ना हुआ है, ना होगा, लिख के रख लीजिएगा। तो हमेशा अपने टारगेट को बाइफरकेट कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, और उस पर ईमानदारी से काम करने की काम करना शुरू कीजिए, और टारगेट अचीव होता है। टारगेट अचीव होता है, बस उसमें कंडीशन यही है कि आपकी ऑनेस्ट हार्ड वर्क हो, उसमें आपका डिसिप्लिन रहे, साइकोलॉजी रहे, सारी चीज़ें रहे, तो ये गोल कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आप नहीं करते हैं तो ये 50,000 क्या, आप यहाँ पे कुछ भी सोच लो, सारा का सारा इस मार्केट में डूब जाएगा। मार्केट निकल जाता है और डकार तक नहीं लेता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी बड़ा टारगेट हो तो यही वो मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको गेज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट एंड टेक केयर।